तो मैं सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा, मैं सीधे साक्ष्य लेके कोर्ट जाऊंगा और आप सबको मैं गिरफ्तार कराऊंगा। ठीक है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। गांधी परिवार के सदस्य और पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी इन दिनों किसानों को मुद्दे को लेकर के अपनी ही मोदी और योगी सरकार पे काफ़ी हमलावर है। चाहे गन्ने मूल्य का भुगतान का मसला हो, कीमत डिक्लेयर करने का मसला हो, लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ घटनाक्रम वो मसला रहा हो, या जो किसान आंदोलन चल रहा है वो हो। अभी जब एक किसान ने उसी लखीमपुर खीरी में अपने धान में आग लगाई, उसको भी उन्होंने ट्वीट किया। और अब उनके संसदीय क्षेत्र पीलीभीत का एक वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें वो खरीद करने वाले अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से राइस मिलों के साथ ही अफसरों का गठजोड़ है, एक सिंडिकेट बना हुआ है कि किसानों के धान जो है कम कीमत पे खरीद करके और उनका जो है धान ज़्यादा कीमत पे ख़रीदा जाता है मिल वालों का, ताकि किसान मिल को बेचने को मजबूर हो जाए। और वीडियो में वो ये भी कह रहे हैं कि अब वो सरकार के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाएंगे नहीं, कोर्ट जाएंगे और हर मंडी समिति में अपना एक प्रतिनिधि अपॉइंट करेंगे और उसी समय वहाँ के लिए भी प्रतिनिधि अपॉइंट करते हैं। आप लोग अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि मोहम्मदी में एक किसान ने अपने धान की खुद आग लगा दी। पीलीभीत में भी ये ऐसा हुआ और 17 ज़िले में अभी तक हो चुका है कि किसान खुद अपने धान में आग लगा रहे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत शर्म का विषय पूरे राष्ट्र में, दुनिया में बन चुका है। आप इस समय अच्छी तरह जानते हो किसान कितने कष्ट में है। महंगाई का सामना आप भी कर रहे हैं एक इंसान के रूप में, है ना। आप देख रहे हैं फर्टिलाइज़र की उपलब्धि की कमी है राष्ट्र में। आप देख रहे हैं किस तरीके से प्राकृतिक आपदा का शिकार किसान हुआ है। अभी उत्तरांचल से पानी छोड़ा गया, यहाँ बाढ़ आई, बारिश आई, और आप लोग हर चीज़ में झूठा कारण ढूंढ के, कभी आप कहते हो नमी है, कभी आप कहते हो टूटन है, कभी आप कहते हो कालापन है, और आप उसको रिजेक्ट करते हो। वैसे ही किसान इस समय मरने के कगार पे है, और वो क्या करता है फिर, आप उसको बेचते हो अपने मित्रों के पास जो बाहर खड़े रहते हैं। ये सब आपके राइस मिलर्स और सब बिचौलिया और जितने लोग हैं, और उन्हीं को वो लोग फिर 1100-1200 रुपये में बेचते हैं, और वही आपके पास आके 1940 रुपये पे बेच रहे हैं। और सब नेक्सस पूरे देश में दिख रहा है। भैया आप क्यों बद्दुआ लेना चाहते हैं करोड़ों करोड़ों लोगों की जो वैसे ही टूटे हुए लोग हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे चेताने आया हूँ। अब मेरा एक प्रतिनिधि हर मुख्य क्रय केंद्र में आज के बाद रहेगा। और यहाँ पे प्रतिनिधि कौन रहेगा हमारा? कहाँ? सुनो मेरी बात, अब आपको हर समय यहाँ रहना है, और ये इसलिए रहेंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे हर चीज़ को, ये साक्ष्य इकट्ठा करेंगे। और अगर ये पता चला कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार या ढिलाई है या क्रूरता है किसानों के प्रति, तो मैं सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा, मैं सीधे साक्ष्य लेके कोर्ट जाऊंगा और आप सबको मैं गिरफ्तार कराऊंगा। ठीक है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आप सत्ताधारी दल में होते हैं तो आपको बड़ा सोच समझ करके बोलना पड़ता है, लेकिन वरुण गांधी सोच समझ करके नहीं बोल रहे हैं। किसानों को लेकर के अपनी ही सरकार के प्रति हमलावर है। आखिर उनका इरादा क्या है? क्या कुछ बात आगे बढ़ चली है? इसका नतीजा ये देखने को मिला कि जब बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की तो उसमें माँ और बेटे बाहर कर दिए गए। बेटा तो कुछ नहीं बोला, लेकिन माँ ने कहा कि बहुत दिनों से मैं कार्यकारिणी में थी और लोगों को भी जगह मिलनी चाहिए। लेकिन चर्चाएं आम है ये कि वरुण गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस में लाने की कोशिश हो रही है। वरुण गांधी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। वजह इसकी ये है कि 2017 और 2017 यूपी विधानसभा चुनाव और 2019 के आम चुनाव से पहले भी ऐसी कोशिशें हुई थी, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ पाई। इस बार के बारे में कहा जा रहा है कि बहन प्रियंका गांधी वरुण गांधी को अपने साथ ला करके यूपी में पैर और ज़मीन को मजबूत करना चाहती हैं। रही बात परिवार के दो अन्य सदस्यों राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, तो राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी मौन है।
मौन होने की वजह है मेनका गांधी, क्योंकि मेनका गांधी छोटे उनके देवर की बहू है और उनसे उनकी नहीं पटती है, ये सबको पता है। यदि पट रही होती तो मेनका गांधी आज बीजेपी में नहीं होती। तो वहाँ पे बात जाकर के अटक जाती है, क्या मेनका गांधी संन्यास ले लेंगी राजनीति से फिर, क्योंकि वरुण गांधी का तो एडजस्टमेंट हो जाएगा, मेनका गांधी का कैसे होगा। अब जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि जिन दिनों सीतापुर के गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी थी, जब योगी सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, उस दौरान भी वरुण गांधी की प्रियंका गांधी से टेलीफोन पे बातचीत हुई थी। और इधर हाल के दिनों में भी लगातार या तो डायरेक्ट प्रियंका गांधी या परिवार के जो नज़दीकी लोग हैं जो चाहते हैं कि ये का हो जाए, वो उनके टच में हैं। और इसी दौरान आपने देखा होगा कि प्रमोद कृष्णम हो, पवन खेड़ा हो और कई राजनेता हैं कांग्रेस के जो खुल करके वरुण गांधी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मादा वरुण गांधी में ही है कि सत्ताधारी दल में हो करके भी किसानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। एक उनकी बुक आई थी, उसमें भी कुछ उन्होंने ऐसा मुद्दा उठाया था। दरअसल वरुण गांधी अपनी जो इमेज बनाना चाह रहे हैं वो किसानों, गरीबों, नौजवानों के पक्षधर के रूप में बनाना चाह रहे हैं। और जो उनकी महत्वाकांक्षा है वो तो थी यूपी की सीएम बनने की। आपको याद है प्रयागराज में बीजेपी की कार्यकारिणी हुई थी, उसमें किस तरीके से वरुण गांधी के सीएम बनाने के पोस्टर और होर्डिंग्स लग गए थे, उसको लेकर के कुछ डांट भी पड़ी थी। ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये तब की बात है जब अभी योगी सीएम नहीं बने थे और उनको सीएम बनाने को लेकर के लगातार मुहिम भी चली। लेकिन ये बीजेपी है, बीजेपी कांग्रेस से आए लोगों, खासतौर से गांधी परिवार के लोगों को एक निश्चित सीमा तक ही ऊपर ले जाती है, उससे ज़्यादा उनको तरजीह नहीं देती है। वरुण गांधी से बीजेपी का मन भर गया है, क्योंकि पार्टी में ही रह करके उन्होंने कई बार पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन अभी वो वेट एंड वॉच के मूड में है कि क्या है। वरुण गांधी एक सांसद है, खिलाफ बोलेंगे, किस लिमिट तक जाकर के खिलाफ बोल सकते हैं, इसको भी वो वॉच कर रही है। लेकिन वरुण गांधी जिस तरीके से बोल रहे हैं, ये एक बात तय है कि बीजेपी में अब फिलहाल उनका भविष्य नहीं है। क्योंकि जो पिछला लोकसभा सीट का जब टिकट बंट रहा था, उस समय कहते ये हैं कि टिकट कट रहा था, लेकिन मेनका गांधी ने बीजेपी के बड़े नेताओं से बात की थी, उसी में डील हुई थी कि टिकट दीजिए। फिर उसी में ये भी सहमति बनी थी कि फिर आपको मिनिस्ट्री में नहीं मिलेगी। और आपने देखा कि 2019 के चुनाव के बाद माँ और बेटे सांसद हैं। तो ये जो कोशिश चल रही है और जो इनके तेवर हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि वरुण गांधी के मन में कुछ न कुछ है। और उधर बहन प्रियंका के भी देखते हैं कि कई बार की अटकलों और दूरियों और नज़दीकियों के बाद क्या इस बार यूपी चुनाव से पहले वरुण जो है हाथ थाम लेते हैं या यूं ही रस्साकसी चलती रहेगी। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।